हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज की प्रॉब्लम है सम ऑफ टू इंटीजर्स। तो हमारे पास दो नंबर्स गिवन होंगे और हमें क्या करना है ना, इनका रिटर्न करना है सम। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप प्लस माइनस यूज नहीं कर सकते। टू इंटीजर्स हैं, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बोला है, तो हमें मान के चलना है कि जो टेस्ट केस होंगे उसमें माइनस में भी आ सकते हैं, प्लस में भी आ सकते हैं। और साइज की बात करें तो साइज यहाँ पे देखो कंस्टेंट पे साफ साफ लिखा है, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा बिट का ही काम होने वाला है। बिट मैनिपुलेशन ही यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं बिना प्लस माइनस के। तो यार क्या है, अप्रोच लगाने वाले से को करने के बहुत तरीके हैं, ऐसे बिट मैनिपुलेशन में भी बहुत सारे तरीके। और जो सबसे बेहतरीन तरीका है आज हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, मैंने बोला यार मेरे पास एक नंबर था 1 और एक नंबर है 2। मेरे को ना इसमें दो चीजें ध्यान देनी है। एक, कि दोनों का सम क्या है। अच्छा, मैं कैसे निकाल सकता हूँ सम यार। मैंने बोला 1 को मैं बोलता हूँ, 1 को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। और 2 को मैं 1 0 बोल सकता हूँ, ठीक है। ये बिट्स में है, तो 0 1 1 0। अगर मैं इसका सम निकालना चाहूँ तो सम कैसे निकाल सकता हूँ? मेरे पास कोई तरीका है? यार सम तो, डायरेक्ट सम तो मैं निकाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ऐसा कोई ऑपरेटर तो है नहीं जो मेरे को सम करके दे दे। बट मेरे पास एक ऑपरेटर होता है एक्सॉर, जो मेरा कुछ हद तक सम करके दे देगा मेरे को। कुछ हद तक का मतलब कि यार वो बोलेगा ओके, मैं सम आपके लिए कर दूंगा, बट मैं आपके लिए कैरी नहीं छोड़ सकता। तो अगर मैं एक्सॉर ऑपरेशन यहाँ पे लगाता हूँ 0 1, तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा 1 1। अच्छा, कैसे एक्सॉर कैसे काम करता है? एक्सॉर चेक करता है, जैसे 1 0 है तो नंबर ऑफ वन चेक करेगा। नंबर ऑफ वन अगर ऑड है तो आंसर 1, अगर नंबर ऑफ वन इवन है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा सम आया 1 2, मतलब ये हो गया 3। अच्छा, अभी कंप्लीट में आप बोलोगे यार 3 तो सही है, 3 आना चाहिए। नहीं, मैं इसे कंप्लीट नहीं कह सकता है, क्योंकि मुझे कैरी को भी हैंडल करना है ना। तो इसलिए काम करते हैं, मैं ना दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला 1 1 3 3, चलो 3 3 आ गया। तो 3 3 में क्या होगा? अब अगर आप देखोगे ना, अगर मैं ये 3 है, 3 + 3 तो कितना होना चाहिए था? 3 + 3 तो होता है 6। बट ये एग्जॉर करके मेरे पास कितना आ गया? मेरे पास आ जाएगा 0 0, क्योंकि जो नंबर ऑफ वन है वो इवन है यार, तो 0 आ जाएगा। तो एग्जॉर ने मेरा काम कर दिया सम निकालने का। ठीक है जी। अब बोलोगे यार 1 1 0 ये सम का काम कैसे कर रहा है? अगर मैं ध्यान दूं ना तो 1 + 1 को मैं कितना बोलूंगा? 1 + 1 होता है 2। ओके, 1 + 1 बिट वाइज में कितना होगा? 2, मतलब 1 0। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे 1 + 1 मेरे को 0 मिल गया, मतलब ये 0 तो मेरे को मिल गया। बट जो कैरी है ना, कैरी बच गया है। तो मुझे कैरी भी निकालना है। तो कैरी निकालने का लॉजिक मेरे को सोचना पड़ेगा। अच्छा, अगर मुझे कैरी निकालना है तो कैरी निकालने के मेरे पास होता है एंड ऑपरेटर। तो मैंने बोला अगर मैं बोलूँ ए एंड बी, या फिर मैं बोलूँ 3 एंड 3, तो मेरे को कितना मिल जाएगा? देखो 3 एंड 3 हो जाएगा 1 1। 3 एंड 3 मतलब 1 1, और नीचे भी मैंने बोला 1 1 1। तो जो रिजल्ट आएगा वो मेरा आएगा 1 1, ये आएगा। मतलब 1 2 3 आ गया मेरा, कैरी में 3 आ गया। अब मैंने बोला जो कैरी में 3 है ना, उसको एक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो एक, तो मेरे पास आ गया 6 यार। 6 का मतलब कितना होता है? देखो 1 2 4 0। ठीक है जी। तो मेरे पास यार यहाँ पे ध्यान दोगे आप कि मेरे पास पहले आया इतना 1 1। ठीक है, मैंने बोला इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो तो मेरे पास आ जाएगा 1 1 0। ओके, तो मेरा जो कैरी था ना वो फॉरवर्ड हो चुका है, वो आगे चले गया यार। ठीक है, मैंने कैरी निकाल दिया इससे और उसे मैंने आगे भेज दिया इस तरीके से। तो मतलब पहले मैंने एंड किया, एंड ने बोला कि एंड ने आपको दे दिया कैरी, कैलकुलेट किया पहले उसने, बोला जी हाँ जी कितने कैरीज आ सकते हैं इसमें, उसने मेरे को दे दिया। तो अगर 1 1 1 1 करता हूँ मैं, तो एंड ऑपरेशन करता हूँ तो मेरे पास एंड ऑपरेशन में तो 1 1 ही आ जाएगा। अच्छा, 1 1 आ गया। 1 1 मतलब होता है 3। 3 का मैंने बोला एक लेफ्ट शिफ्ट करो, तो उसने ये बना के दे दिया। उसने ये बना के दे दिया कि तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1 2 4 6, ये हो गया 6। अब मैंने क्या बोला? 6 हो गया। तो कैरी मेरे पास फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया 6, और जो सम था वो मेरे पास हो गया था 0। अब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मिल जाएगा मेरे को। सिंपल था। चलो एक काम करते हैं, पहले हम इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं। देखो मुझे दो चीज ध्यान देनी है। एक्सॉर जो सम करेगा कैरी को होल्ड नहीं करेगा, एंड जो कैरी निकालेगा, ओके, बट कैरी को मुझे एक लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आप ध्यान दोगे ना, हम मैथमेटिक्स में क्या करते थे, मैंने 9 + 9 कितना होता है? मैंने बोला 9 + 9 वैसे होता है 18। तो 8 आया, फिर 1 को मैं लेफ्ट शिफ्ट कर देता था, राइट। 1 को मैं आगे भेज देता था ऊपर की तरफ यार। सेम चीज मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी कैरी आ रहा है उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो यार एक, बस वही सेम मैथमेटिक्स ही फॉलो कर रहा हूँ।
ओके, कुछ अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इतना तो पता चल गया कि कुछ आइटरेशन होने वाला है, तो कुछ लूप तो चलेगा यहाँ पे। तो मैंने बोला ओके, एक लूप लगा देते हैं, व्हाइल लूप, इसमें मैं कंडीशन नहीं डालता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला कैरी निकालने का लॉजिक लिखो, तो कैरी निकालने के लिए मैंने बोला ए एंड बी, कैरी निकालो सबसे पहले और उसको कर दो लेफ्ट शिफ्ट 1 से। तो ए एंड बी मतलब 1 एंड 2 लिया मैंने और उसका लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या आएगा, 1 एंड 2, ये आएगा 0, और 0 का कितना भी लेफ्ट शिफ्ट कर लो यार 0 ही आएगा, ठीक है? तो बिल्कुल सही है ना, क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, देखो कैरी कितना आना चाहिए था, कैरी 0 ही आना चाहिए और 0 ही आ रहा है एक्चुअली। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद भी 0 ही रहेगा, 0 से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब मैंने बोला सम निकालो, तो सम मिलेगा मेरा ए एक्सॉर बी से। अब मैंने बोला एक काम करो, सम को आप वापस से ए में रख दो। ए में मैंने रख दिया सम जितना भी आया विदाउट कैरी वाला, विदाउट कैरी सम, ओके। अब मैंने बोला फ्रेंड्स एक काम करो, अगली आइट्रेशन में बी के पास कैरी की वैल्यू होनी चाहिए, तो मैंने बोला बी इक्वल टू कैरी। क्यों बी के पास कैरी होनी चाहिए? क्योंकि मैं कैरी को ऐड करता हूँ ना नंबर पे, तो मैंने बोला इसलिए बी को अपडेट कर दो, और वो अब मेरा अगली बार क्या होगा, ए के साथ ऐड होगा, एंड ऑपरेशन चलेगा, फिर लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, फिर कैरी मिल जाएगा, फिर मैं ए निकाल लूंगा, ठीक है जी। तो इतना मुझे पता चल गया, जो मेरा रिजल्ट आने वाला है वो ए में आएगा। अच्छा, ये लूप कब तक चलेगा? मैंने बोला तब तक चलेगा जब तक मेरा बी 0 नहीं हो जाता। तो मैंने बोला बी नॉट इक्वल इक्वल 0, जब तक मेरा बी फ्रेंड 0 नहीं हो जाता तो तब तक ये चलेगा। चलिए, अब एक बार मैं इसे सबमिट करके देख लेता हूँ क्या ये सही है कि गलत है। तो फ्रेंड्स ये सबमिट तो हो गया है। अच्छा, अब ना एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यार आपकी क्लैरिटी के लिए कि चलिए क्या ये चलेगा। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ, इससे भी और भी दूसरे तरीके भी हैं, ठीक है, जिससे आप ये कर सकते हो। तो मैंने बोला 2 था, तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, 2 एंड 3। चलो सीधा यहीं पर देखते हैं। 2 एंड 3, 2 एंड 3 होता है 2, ओके। मतलब 2 को हम बोलते हैं 1 0 और इसको बोलते हैं 1 1, ओके। इसका मैंने एंड किया तो एंड कितना होगा, 1 0 मतलब 2। तो जो कैरी मिला मेरे को 2 मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो मेरा ये हो जाएगा 1 0 0। 2 को अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट 1 करता हूँ, ये हो जाएगा 4, मतलब 1 0 0, 1 to 4, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैंने बोला ए इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी, मतलब 2 एंड 3 को वो करो, 2 एक्सॉर 3 जो कि होता है 1, ठीक है जी, 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 1, ठीक है, 1 आ गया यहाँ पे। अच्छा, और कैरी बी में कितना आ गया, कैरी में आ गया 4, तो कैरी में आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना, कैरी में आ गया 4 और ए में आ गया कितना, 1, ओके जी। अच्छा, अब ऊपर गया वापस, ए एंड बी, 4 एंड 1, 4 एंड 1, 4 कितना है, 4 एंड 1 सॉरी, 4 एंड 1 होता है 0, और 0 का लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो कैरी इस बार 0 है, कुछ कैरी नहीं निकला, बिल्कुल सही है। 4 एंड 1 में कोई कैरी नहीं है, देख लेते हैं, 1 0 0 और 0 0 1, कोई कैरी के दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, बोला बिल्कुल ठीक है यार, कोई इशू नहीं है, ओके जी। अच्छा, अब मैंने बोला ए एक्सॉर बी, अब मैं इसको ए एक्सॉर बी करूंगा, फिर यार देखो मेरे पास कितना आएगा, 1 0 1 जो कि होता है 5 के बराबर, और बी की वैल्यू अपडेट कर दूंगा मैं कितना, कैरी जो कि है 0, तो बी हो गया 0 और कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। ए में कितना आ चुका है फ्रेंड्स, ए में 5 आ चुका है। तो देखो, अब मैंने लास्ट में बोला रिटर्न ए। तो मैं उम्मीद करता है आपको प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, इसका लॉजिक समझ आ गया होगा। थोड़ा सा बिट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है चीज़ें, बट अगर आपको ये पता चल गया कि एंड को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सॉर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारे ऑपरेटर्स आपको पता चल गया, लेफ्ट शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, राइट शिफ्ट, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।